दोस्तों आज की वीडियो के अंदर डिस्कस ये करेंगे कि अगर ऑप्शन से पैसा कमाना है तो क्या राइट अप्रोच आपके लिए होनी चाहिए। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, तो आपको रियलिटी में समझ में आएगा कि इतनी सिंपल सी चीज है जो बहुत सारे ट्रेडर मार्केट के अंदर नहीं कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि पैसा कमाने के लिए कॉम्प्लिकेटेड चीज यूज की जाए। जब सिंपल चीजों से पैसा बन रहा है तो क्यों ना उसके ऊपर फोकस किया जाए। तो अगर मार्केट के अंदर मार्केट आपके ट्रेड के डायरेक्शन में जाए तो भी पैसा बन जाए, रुका रहे तो भी पैसा बन जाए, और थोड़ा बहुत अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए तो भी पैसा बन जाए, अगर ये चीजें मैच हो जाती है तो क्या मार्केट में काम करना आसान नहीं हो जाएगा? डेफिनेटली आसान हो जाएगा, लेकिन हम उस पाथ को चूज कर रहे हैं जो मार्केट के अंदर सबसे डिफिकल्ट है पैसा कमाना। मेरे पास आपके लिए ना कुछ क्वेश्चंस है, जरा जवाब देना। मार्केट से पैसा कमाना है या ट्रेडिंग करनी है? लोग ये सोचते हैं कि ट्रेड लेंगे, 2 ट्रेड लेंगे, 5 ट्रेड लेंगे, जितना ट्रेड लेंगे उतना पैसा बनेगा। ये गलत है। मार्केट से पैसा बन सकता है लेकिन ओवर ट्रेडिंग से नहीं बन सकता। सेकंड चीज, क्या ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है या पैसे कमाना इंपॉर्टेंट है? एक और सवाल। अब ट्रेड करना जरूरी नहीं है कि आपको ट्रेड महीने का आपको 30 ट्रेड करना है, 50 ट्रेड करना है या 100 ट्रेड करना है। महीने का एक ट्रेड करके भी मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। क्या पैसा बनाने के लिए ट्रेड कर रहे हो या एडिक्शन हो गया? जी हाँ, काफी लोगों का एडिक्शन हो गया है। जब तक वो ट्रेड नहीं लेते रात को नींद नहीं आती है। क्या मार्केट में पैसा बनाना है या बहुत बड़ा पैसा बहुत जल्दी बनाना है? मार्केट से पैसा बनाना है तो उसका प्रोसेस है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत बड़ा पैसा बनाना है, इसका प्रोसेस मेरे पास नहीं है। मैं तो आपको नहीं सिखा सकता। आपको वही यूट्यूबर सिखा सकते हैं ये काम जिनके ऊपर से भी कभी ना कभी पेनल्टी लगा रहा है या लगाता हुआ आ रहा है। क्योंकि साल का 200%, 300%, 400%, 500%, मुझे आज तक कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं मिली है, तो वो मैं आपको सिखा भी नहीं सकता। तो मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो तमीज से बनेगा, बदतमीजी से नहीं बनेगा। और अगर कोई रियलिस्टिक टारगेट सोच करके मार्केट में काम करेगा तो काम करना बहुत इजी और बहुत सिंपल दोस्तों हो सकता है। मैं आपको इतना श्योरिटी दे सकता हूं कि मार्केट से ट्रेडिंग में पैसा बनता है, इन्वेस्टमेंट से भी पैसा बनता है, बहुत सारी चीजों से पैसा बनता है। लेकिन आप अननेसेसरी की चीजें ना करें और अनएक्सपेक्टेड रिटर्न के पीछे ना भागे तो मार्केट में ये काम करना बहुत सिंपल हो सकता है। चलिए आज की वीडियो के अंदर क्या सीखेंगे? आज की वीडियो के अंदर ये सीखेंगे कि क्या आपके लिए राइट अप्रोच होनी चाहिए। अगर एज ए ऑप्शन ट्रेडर अगर आप मार्केट में पैसा बनाना चाहते हैं तो एक चीज आपको बहुत हेल्प करती है। तो थोड़ा सा आई ओपनिंग वीडियो है जो आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो स्क्रीन के ऊपर आप एक चार्ट देख रहे हैं। चार्ट आपको दिख रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स का। तो सबसे पहले 3 महीना पीछे जाते हैं। 3 महीना पीछे इसलिए जाते हैं क्योंकि सेबी की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है कि आप 3 महीने पुराना ही चार्ट दिखा सकते हैं। तो इंडेक्स के ऊपर हालांकि कुछ छूट है भी नहीं है, क्लैरिटी नहीं आती है, तो सेफ एंड 3 महीने पुराना टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो दिसंबर निकाल दिया, फेब भी निकाल दिया हमने, और नवंबर हम एक बार चेकआउट करते हैं। ठीक है, नवंबर में बेसिकली एक काम करते हैं, अक्टूबर चेक करते हैं। अक्टूबर में एक खास चीज हुई थी। खास चीज क्या हुई थी? जहां से ये मंथ ओपन हुआ था, ये एंटायर मंथ मार्केट में नीचे आ गया था। मार्केट सडनली नीचे आ गई थी। तो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं कि ओपनिंग कहां पर हुई है। सबसे पहले हम ओपनिंग पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। ओपनिंग दोस्तों हुई है 25,451 पर, राइट। उसके बाद मार्केट सडनली नीचे गिरा, 3 कैंडल कॉन्टिन्यूसली नीचे गिरी, थोड़ा सा मार्केट होल्ड करा, फिर नीचे गिरा, और एंटायर मंथ मार्केट नीचे था। और मार्केट ने मंथ एंड में जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग दी है यहाँ पर, वो भी बिल्कुल बॉटम पर। ठीक है, तो ये क्लियर है। चलिए, तो ये देखिए, ये एक लेवल आ रहा है, ये लेवल है 24,200, राइट। तो ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट मार्केट डाउन गया है। कितना डाउन गया है? 1200 पॉइंट। तो यहां पर एक बार लिख लेते हैं कि 1200 पॉइंट मार्केट माइनस गया है। तो ये देखिए यहां पर मेंशन कर लेते हैं, माइनस 1200 पॉइंट्स। क्लियर है? 1200 पॉइंट मार्केट नीचे गया है। मान लेते कि आप यहां पर एक ऐसा ट्रेड लेते, ऐसा ट्रेड हम यहां पर लेते जो आपके ट्रेड के अगेंस्ट में था। यानी अगर मैं यहां पर कोई पुट को शॉर्ट करता हूं, ठीक है। पुट में क्या होता है? जब हम पुट बाय करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है?
पुट जब हम बाय करते हैं तो मार्केट नीचे गिरता है तो हमें पैसा मिलता है, ठीक है ना। मार्केट नीचे गिरेगा जब हम पुट बाय कर रहे हैं, लेकिन जब हम पुट सेल कर रहे हैं, यानी पहले ही अगर हम पुट को शॉर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या बन जाते हैं, ऑप्शन सेलर बन जाते हैं, हम बन जाते हैं ऑप्शन राइटर। और ऑप्शन राइटर को प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट या तो रुका रहेगा या ऊपर जाएगा, ठीक है ना, बुलिश होगा मार्केट, तब पैसा बनेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ, मैं तो पुट शॉर्ट करने की बात कर रहा हूँ, और शॉर्ट सेलर को तो देखें नुकसान होगा क्योंकि मार्केट नीचे गिरा, क्योंकि पुट बायर को प्रॉफिट हो रहा है तो पुट सेलर को नुकसान होगा। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर एक पुट शॉर्ट करता हूं, और पुट कहाँ की शॉर्ट करता हूं, कहाँ की शॉर्ट करता हूं, 24,000 की। यहाँ पर हम एक अजम्पशन लेते हैं कि ये एक स्ट्राइक प्राइस है, ये देखिए 24,000 इस लेवल पर, ठीक है। 24,000 की जो पुट है वो शॉर्ट करते हैं। नॉर्मली जब हम पुट शॉर्ट करेंगे, मार्केट सडनली नीचे गया तो उसके अंदर नुकसान होते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन हम आज की वीडियो में ये कैप्चर कर रहे हैं कि क्या रिएक्शन आता, बेसिकली क्या रिएक्ट कर रहा था जब हम पुट को शॉर्ट करते हैं और होल्ड कर रहे हैं, तो क्या इसका रिएक्शन था। उस रिएक्शन का दोस्तों जजमेंट लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसने रिएक्ट करा, किस तरीके से लॉस दिया, फिर कैसे प्रॉफिट आया। क्योंकि 24,000 का जो पुट हमने शॉर्ट करा है वो 1200 पॉइंट नीचे है, और 1200 पॉइंट का मतलब है लगभग 5% डाउन। निफ्टी का 5% डाउन, यानी नीचे का आउट ऑफ द मनी का कॉन्ट्रैक्ट हम शॉर्ट कर रहे हैं। तो ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसको दोस्तों एक बार समझते हैं। तो समझने के लिए दोस्तों हम ओपन करते हैं स्टॉक मॉक को। स्टॉक मॉक के अंदर हमें क्लियरली समझ में आएगा ये कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम डेट सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आएंगे 1 अक्टूबर को, ठीक है। 1 अक्टूबर को हम आए, मॉर्निंग में देखिए 9:16 है। हमने कोई एनालिसिस नहीं करी, हमने सिंपली क्या करा कि 5% की एक रेंज निकाली हुई है, ठीक है। हमें शायद ऐसा लग रहा था कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगा, लेकिन मार्केट सीधा हमारे ट्रेड के अगेंस्ट में गया। लेकिन अगर फिर भी हमने पुट का ट्रेड ले लिया होता तो क्या होता, जरा समझते हैं। तो हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं 31 अक्टूबर 2024 का, ठीक है। पूरा 1 महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, और हम आते हैं सीधा 24,000 पर। 24,000 वाला ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 28 रुपीज का, ठीक है। आप यहाँ देखिए 28 रुपीज का ये चल रहा है, देखिए 24,000 वाला ये कॉन्ट्रैक्ट 28 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। रिटर्न की बात करते हैं, रिटर्न मार्जिन पे कितना रिटर्न है, तो जो मार्जिन लग रहा है उसके ऊपर ये रिटर्न दिखा रहा है 1.8%। उसके साथ आप देखिए एस्टिमेटेड मार्जिन 40,000 दिखा रहा है, लेकिन मैं स्टॉक मॉक के मार्जिन पे ज्यादा बिलीव करता नहीं हूँ। तो जो ऑप्शंस के दोस्तों जो मार्जिन कैलकुलेटर्स होते हैं आपके ब्रोकर के, वहां पर जाके चेकआउट करना, तो वो ज्यादा रिलायबल होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर हम देखें 95% है, यानी 95% चांसेस है कि आप इससे पैसा बना करके निकलेंगे। साथ में आपको यह भी समझना पड़ेगा कि स्पॉट प्राइस देखिए यहां पर है, ठीक है। आपने ट्रेड लिया है बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी जाकर, अगर मार्केट यहीं से बुलिश हो जाती है तो सोने पे सुहागा है, आप ऑलरेडी एक एज में है। दूसरा आप देखिए इसमें आपको सिग्मा -1 दिख रहा है। सिग्मा -1 का बेसिकली मतलब ये होता है कि मार्केट के इस लेवल पर पहुंचने के जो चांसेस है, इस लेवल पे पहुंचने के जो चांसेस है वो 66% कम है। यानी 66% चांसेस है कि मार्केट इस लेवल तक आएगा, मतलब कम चांसेस है। मार्केट के 66% चांसेस होते हैं लगभग इस लेवल के बीच में कंसोलिडेट करना, ये जो 2 लाइनें मैंने लगाई है, ठीक है। ये 66% चांसेस है कि मार्केट इस लेवल के बीच में ही कंसोलिडेट करेगा, ये होता है सिग्मा 1। 66% चांसेस है कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा, राइट। उसके बाद दोस्तों एक रेंज आती है सिग्मा 2 की। सिग्मा 2 बेसिकली क्या करता है, यहां समझने की कोशिश करते हैं। ये है सिग्मा 2। तो सिग्मा 2 ये करता है, ये देखिए ये, तो ये हो गया हमारा सिग्मा 2। इस रेंज के आसपास मार्केट के आने की, यानी डाउन जाने की या ऊपर आने के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट 90-95% रह जाते हैं। यानी मार्केट इस रेंज के अंदर ही ट्रेड करता रहेगा, इसके जो चांसेस है वो 90-95% है कि इसी रेंज के अंदर रहेगा। और हमारा ट्रेड देखिए हमने कहां पर लिया है, हमारा जो ट्रेड है जिसको हम कैप्चर कर रहे हैं वो सिग्मा 2 से भी नीचे जाकर है। तो इसलिए जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो आपको क्या बता रहा है कि 95% चांसेस है कि मार्केट इसको टच करेगा। अब यहां पर देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी होती है कि मार्केट कल ही क्रैश कर गया तो क्या होगा। भाई कल ही मार्केट 5% नीचे खुला, कोई न्यूज आ गई,
तो बड़ा लॉस होगा, है ना। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं कि आप इसको हैज कर सकते हैं। फिलहाल हम हैजिंग की बात अभी नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम सिर्फ इतना समझना चाहते हैं कि एक सिंपल सा अगर हम मार्केट के अंदर काम करें और ट्रेड हमारे अगेंस्ट भी जाता है तो वो ऑप्शन रिएक्ट कैसे करता है, कितना लॉस बेसिकली दे रहा है, सिर्फ ये जज करते हैं। तो अगर हम ये कर रहे हैं तो यहां से देखिए हमें ये पता लगेगा। देखिए एक दिन इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इसी दिन का एंड देखते हैं। तो आप पीएनएल देखिए, प्रॉफिट देखिए। टोटल इस कॉन्ट्रैक्ट पर आपको आना है 700 रुपए का प्रॉफिट, और 150 रुपए का प्रॉफिट उसी सेम डे ही आ चुका है। सेम डे, लगभग आधा परसेंट सेम डे ही आ चुका है। ठीक है, चलिए अब इसको हम बढ़ाते हैं एक दिन आगे। लॉस देखिए, अब आपको लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है -387 रुपीज, लगभग 400 रुपए का दोस्तों नुकसान हो चुका है। मैक्स प्रॉफिट कमाने आए थे लगभग 700। चलिए और बढ़ाते हैं इसको आगे। अब हम देख रहे हैं लगभग 1100 रुपए का नुकसान हो चुका है, कमाने आए थे 700 रुपए, डबल नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 87% रहेगी। चलिए और आगे बढ़ाते हैं। क्या रिएक्ट रहता है, 1750 रुपए का नुकसान, लगभग 3x का नुकसान हो चुका है। चलिए 3 गुना। हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे तो फेवरेबल नहीं बैठ रहा है ना, आप यही सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं। और आगे बढ़ाते हैं। 1000 रुपए का नुकसान कम हो गया, 700 रुपए का नुकसान रह गया, वापिस -300 का नुकसान रह गया। प्रॉफिटेबल आगे, मार्केट डाउन जा रहा है, प्रॉफिटेबल आगे, ठीक है। और 280 का नुकसान, 100 रुपए का नुकसान, 67 का। मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे जा रहा है, लेकिन जो 1700 रुपए का नुकसान टच करा था, एटलीस्ट हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। चलिए अब 1200 तक पहुंच गए। मार्केट कहां आ गया है, 24,200 तक मार्केट आ गया है। 24,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करा था पुट का, सिर्फ 200 पॉइंट रह गए हैं बीच में। लेकिन ये 200 पॉइंट रहने के बावजूद हम मार्केट के अंदर देख रहे हैं हमें डबल से ज्यादा नुकसान है। 700 कमाने आए थे, डबल का नुकसान दिख रहा है 1200 का। चलिए और बढ़ाते हैं आगे। अब थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आ गए, ठीक है, प्रॉफिट दिख रहा है। और ये दोस्तों हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट आ गया। 24,000 वाला पुट बेचा था, 24,233 पर ये एक्सपायर्ड हुआ है पूरा, मतलब एक्सपायरी इस पर हुई है। तो यानी आपको पूरा प्रीमियम मिल गया। जहां आपने ट्रेड लिया वही ट्रेड वहीं से मार्केट अगेंस्ट गया है। आप चार्ट के ऊपर देखिए, जहां से आपने ट्रेड के अंदर एंट्री ली है वहीं से मार्केट डाउन गया है। आप यहां पर चेकआउट करिए, देखिए यहीं से ट्रेड लिया और ट्रेड के अगेंस्ट मार्केट गया, लेकिन उसके बावजूद आप मार्केट से पैसा कमा के लेके गए, क्योंकि मार्केट के अंदर आपने क्या करा हुआ था, ऑप्शन सेलिंग कर रखी थी, आपने प्रीमियम कमाना था। और जो स्ट्राइक प्राइस पर आपने करी थी, मार्केट ने उससे ऊपर जाकर के एक्सपायरी दी, तो आपको पूरा पैसा इस एक्सपायरी का मिल गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम बस यही हुई कि कमाने आए थे 700, लेकिन हमें 1700-1800 रुपए तक के लॉस भी हमें दिखाई दिए। अब एक एज्यूम करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं और कैलकुलेटर से एक अजम्पशन लेते हैं कि क्या हो कि हम एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। ठीक है, देखिए हैजिंग भी की जा सकती है, लेकिन फिर भी हम एक स्टॉप लॉस लगा लेते हैं कि मैं ऑप्शन सेलिंग का कोई ट्रेड ले रहा हूं, ठीक है, उसमें अगर 3 गुना का नुकसान हो जाता है तो मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड के अंदर बना रहूंगा। तो एक एजम्पशन लेते हैं कि क्या होता है। तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि 95% चांसेस है कि हम वहां से पैसा बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 95% चांसेस है कि हम वहां से पैसा कमाएंगे, क्लियर है। और 95% चांसेस में हम एक सिंपल सा काम करते हैं कि मान लेते हैं कि हम हर महीना 10,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई महीना ऐसा आएगा जहां हम 30,000 रुपये गवाएंगे। तो मान लेते हैं 10 महीने हमने ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10 में से मान लेते हैं कि 9 महीने ऐसे हैं, 9 मंथ ऐसे है कि हमने उसमें 10,000 रुपये कमाए, ठीक है, 10,000 रुपीज कमाए। इतने लॉट पे हम ट्रेड ले रहे थे, तो हमारे पास 90,000 रुपये आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा एक ट्रेड ऐसा था जो हमें 3x का लॉस देके गया, ठीक है, क्योंकि 90% तो चांसेस थे ही हम पैसा बनाएंगे। तो माइनस कर देते हैं 30,000 रुपये, क्योंकि एक ट्रेड हमारे में 3x का हमें नुकसान दे गया, तो -30,000 कर देते हैं। तो हमारे पास 60,000 रुपया बच जाता है। सिंपल। अब ये आपको देखने में और सुनने में बड़ा सिंपल सा लग रहा होगा कि इतना सिंपल क्या मार्केट के अंदर होता ही है क्या, हम सिर्फ पुट बेच के काम करते हैं, हम तो दोनों साइड के कॉल भी बेच लेते हैं, पुट भी बेच लेते हैं, दोनों साइड के हो जाते हैं। तो वो कॉल भी आपको ज्यादा एक्सपोजर बीच बीच में दे सकता है,
क्लैरिटी है। अब चलिए बात करते हैं कि मार्केट अगर क्रैश होता है तो उस क्रैश कंडीशन में हम क्या करेंगे। मेरे पास एक एग्जांपल है बहुत ब्यूटीफुल सा, उसमें दोस्तों एक बार कैप्चर करते हैं। अभी देखिए जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे ना, उस टाइम मार्केट सडनली बहुत तेजी से नीचे गिर गया था। अभी देखिए मंथ की शुरुआत हुई थी लगभग ये 3 जून को, यहाँ पर 23,000, एक बार मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ। और मार्केट ने देखिए बॉटम लगाया ये तो 21,280 के आसपास, 21,300 मान लेते हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 21,000 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर मान लेते कोई ट्रेड हमने लिया होता। ठीक है, तो ये एज्यूम करते हैं 21,000 वाला, ये 21,000 वाली पुट मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर शॉर्ट करी थी। तो इस पुट का क्या होता है जरा समझते हैं, और इसके साथ हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हैजिंग का, वो हैजिंग का एक्सपेरिमेंट भी चेक करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये एग्जिट करते हैं। कौन सा मंथ है? जून मंथ है। तो जून मंथ में हम आते हैं और मंथ की शुरुआत में एसओडी, ठीक है, मॉर्निंग में ही हम एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं जून के लिए। तो 21,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट आप देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट 50 रुपए का कैसे चल रहा है, क्योंकि रीजन ये है इलेक्शन के रिजल्ट थे, मार्केट को पता था, और जब भी रिजल्ट्स होते हैं तो ऑटोमेटिक जो प्रीमियम्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब प्रीमियम इंक्रीज हो जाते हैं, दैट्स वाई रीजन इस तरीके के प्रीमियम्स आपको मिलते हैं। तो 21,000 वाला कॉन्ट्रैक्ट लगभग 50 रुपए का मिल गया है ना। ये क्या रिएक्ट करता है, ये पिछले दो दिन ही है ना, 15-15 मिनट बढ़ाते हैं और चेकआउट करते हैं। तो पहले 215 मिनट आगे इंक्रीज करते हैं। चलिए, तो 15 मिनट हमने इसको आगे बढ़ाया तो 5 रुपए का प्रॉफिट, 22 रुपए का, और 114 रुपए का प्रॉफिट, टोटल मिलना 1200 रुपए है। और बढ़ाते हैं इसको आगे और चेकआउट करते हैं। ठीक है, अभी कोई खास एक्शन हो नहीं रहा क्योंकि कल वाले दिन एक्शन होना है, 4 जून को एक्शन होना है मेनली, और चल रहे हैं प्रॉफिट लॉस चल रहे हैं धीरे धीरे, और नेक्स्ट डे ही मेन पता लगेगा क्या एक्शन इसका आता है। चलिए, अब आ गया दोस्तों अगले दिन, मॉर्निंग में ही 560 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है, 3,400 रुपए का लॉस, 1200 कमाने आए थे, 3,400 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है, 2,000 रुपए का लॉस, 1,700 का, ठीक है, 1,680, 3,000 का वापस लॉस, 5,200 रुपए का लॉस दिखाई दे रहा है, सिर्फ 1,200 कमाने हम आए थे। चलिए और बढ़ाते हैं इसको आगे, 7,000 रुपए का लॉस, 9,000 रुपए का लॉस, 11,000 रुपए का लॉस, फिर 7,000, 11,000 तक के लॉस तक पहुंच गया थी, 10x तक पहुंच गए थे। और उसके बाद देखिए हम इसको और आगे बढ़ाते हैं 10, उसके बाद ये धीरे धीरे टाइम देखिए करेगा। अब देखिए, अब टाइम देखिए होने स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाएगा, ऑटोमेटिक देखिए प्रॉफिट में आ गया 1-2 दिन के बाद। देखिए प्रॉब्लम ऑप्शन सेलिंग में बस यही है कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा है कि, लेकिन अगर आपका ट्रेड आपके उसके अगेंस्ट में गया तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाईयर हो जाते हैं। तो आपको इसके लिए 2 काम करने होते हैं। पहला काम तो स्टॉप लॉस तो है ही, लेकिन अगर मार्केट खुला ही 5% नीचे या 10% नीचे, तो आप मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। आपको हमेशा हैजिंग के लिए सोचना पड़ेगा। हैजिंग के बहुत सारे तरीके हैं, आप सेम ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नीचे के कॉन्ट्रैक्ट हैज लेके रख सकते हो, या मैं बहुत बार आपको प्रेफर करता हूं कि अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड कर रहे हैं तो हैजिंग कर लो वीकली कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। तो एग्जांपल लेते हैं कि कैसे होगा। चलिए वापस पीछे जाते हैं, 3 तारीख को जाएंगे वापस, ठीक है, एसओडी पे जाएंगे। अब यहाँ दोस्तों हमने मेनली ट्रेड लिया था, ठीक है ना, मॉर्निंग में। तो एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, जैसे कि 6 जून वाला हमने लिया है 21,000 की पुट, जो 49 रुपीज की चल रही है। अब हम देखते हैं कि 21,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट वीकली वाला कितने का चल रहा है। अब ये चल रहा है 15.9 का। मान लेते हैं मेरा स्टॉप लॉस ही है कि 21,000 के आसपास आएगा तो हम एग्जिट करेंगे। तो मान लेते हैं मैंने इसको बाय कर लिया फॉर प्रोटेक्शन, या 100-200 पॉइंट ऊपर भी बाय कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने 19 रुपए वाला हमने बाय कर लिया। अब बीच में एक डिफरेंस आ गया 30 रुपीज का। मान लेते तुम्हें 30 रुपीज ही चाहिए, लेकिन मैंने 1 हफ्ते के लिए अपने आप को क्या कर लिया, हैज कर लिया। मार्केट अगर अननेसेसरी नीचे गया, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट है और कुछ भी मार्केट रिएक्ट कर सकता है, तो मैंने एक प्रोटेक्शन ले ली कि भाई 1 हफ्ते के अंदर तो सेटलमेंट हो जानी है ना।
रिजल्ट भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, पता लग जाएगा। तो मैंने 1 हफ्ते की प्रोटेक्शन ले ली, भाई 1 हफ्ते में देख लेते हैं क्या होता है। अब ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, आपको ध्यान होगा कि 1200 रुपए के प्रॉफिट में, 1200 रुपए के प्रॉफिट में हमें 11,000 रुपए तक का नुकसान हुआ था। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली 700-800 रुपए ही रह गया है, क्योंकि 20 रुपए की हमने प्रोटेक्शन खरीद ली है, बाय कर लिया एक पुट को, लेकिन वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे करा है। अगर ये काम हम करते तो क्या होता, चेकआउट करते हैं, फिर 15 मिनट आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो, और चेकआउट करते हैं कि अगले दिन मार्केट बेसिकली तो अगले दिन ही मार्केट रिएक्ट करेगा, तो अगले दिन का चेकआउट करते हैं, 4 तारीख को मार्केट क्या रिएक्ट करता है। 600 रुपए का नुकसान मॉर्निंग में, ठीक है, ओके ठीक है, और बढ़ाते हैं, 500, 700, 1500 रुपए का नुकसान आ गया है, 2,500 तक का नुकसान आ गया है, 2,000 तक का भी नुकसान आ गया है। और नीचे आप पुट को देखिए, नुकसान आपका बहुत ज्यादा हो रहा था, लेकिन ये जो वीकली वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। देखिए ये आपको 3,122 रुपए दे रहा है। ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट आपसे 5,500 रुपए जरूर लेके गया है, आप ये देखिए 5,500 रुपए आपसे जरूर लेके गया है, लेकिन नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट ने आपके लॉस को 50-60% तक कवर करा है, 50-60% का लॉस कवर अप कर रहा है, ठीक है। और देखते हैं, और इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, 2,800 रुपए का नुकसान के आसपास हो रहा है, और आगे बढ़ाएंगे, 4,000 रुपए का नुकसान हो गया है, फिर वापिस 3,000 पर आगे, और देखते हैं इसको, चलिए 2,000 रुपए का नुकसान, ग्रेट। चलिए मंथ ही खत्म हो गया, डे खत्म हो गया, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे आगे चले जाएगा और फिर हम ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ से दोस्तों हमें ये पता लगा कि हमेशा हेजिंग करना आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मार्केट के अंदर अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट आ सकते हैं। तो वीकली एक्सपायरी ने आपको कितना प्रोटेक्ट करा, अगर हमने नेकेड शॉर्ट करा था तो 11,000 तक के लॉस तक पहुंचे थे, लेकिन वीकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम 4,000 रुपए तक के लॉस तक ही पहुंचे थे। तो हमारे लॉस को उसने काफी हद तक मिनिमाइज कर दिया, राइट। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि अगर आप मार्केट में ऑप्शन ट्रेड करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले ऑप्शन सेलिंग ट्राई करें। ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रीमियम को ट्रेड करना शुरू करें, प्रीमियम के ऊपर बैट ले, देखिए मार्केट की डायरेक्शन कहां जा रही है, और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करना शुरू करें। थोड़ा सा एक मार्जिन ले, क्योंकि मार्केट अननेसेसरी ऊपर नीचे रिएक्ट करता है, तो उसके अंदर आपको ज्यादा हार्म ना हो। अपनी हैजिंग ले, हैजिंग अगर सेम कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे महंगी पड़ेगी, अगर आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट पर हैजिंग लेंगे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेड लेंगे, तो वो हैजिंग आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। तो आप अपने ट्रेड को इस तरीके से मैनेज करने के बारे में सोच सकते हैं, ये आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल तरीका है। तो आपके लिए एक्सरसाइज क्या है, घर पर जाए, मार्केट एनालिसिस जो करनी है करे, और 1-2 महीना एटलीस्ट ट्राई करे कि मैं थोड़े से दूर के कॉन्ट्रैक्ट, यानी ओटीएम के कॉन्ट्रैक्ट, कम से कम निफ्टी के 4-5% दूर के, 4-5% दूर के, मैं क्यों कह रहा हूं जरा समझते हैं। अब इसको दोस्तों समझने के लिए बड़ा सिंपल सा काम करते हैं, हम क्या करेंगे, हमें देखेंगे निफ्टी की रेंज क्या है, 1 महीने में मार्केट क्या रिएक्ट करता है। तो इसके लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज। जब हम एवरेज ट्रू रेंज लगाते हैं तो हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये कॉन्ट्रैक्ट कितना अप डाउन करता है, उसका हमें एक आइडिया लगता है। तो यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं। अब हमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट से यह पता लग रहा है कि एवरेज ट्रू रेंज लगभग 1200 की आ रही है, और मार्केट चल रहा है 22,300 के आसपास। तो हमें एक रेंज पता लग गई कि मार्केट की जो रेंज है ना, वो 5 और 6% की रेंज है। यानी एक मंथ के अंदर मार्केट या तो 5-6% ऊपर जाता है, या 5-6% नीचे जाता है। ये इसकी एक मैक्सिमम रेंज है, इसके ऊपर भी जा सकता है, इसके नीचे भी जा सकता है, वो रेयर है, वो 5-10% चांसेस है, लेकिन 90% चांसेस है मार्केट 5-6% की रेंज के अंदर ही ट्रेड करता है। ये एक चांसेस है, यानी आप 10 ट्रेड लेंगे, 10 में से 2 बार ही ऐसा होगा कि रेंज के ऊपर नीचे कर जाएगा, अदरवाइज 70-80% वो उस रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। तो आपको एक रेंज पता लग गई, निफ्टी की रेंज है। उसके बाद आपने एक एनालिसिस कर ली कि आपको बुलिश लग रहा है या बेरिश लग रहा है, उसके बाद आप रेंज के साथ भी ट्रेड कर रहे हो। तो मार्केट चाहे ऊपर चली जाए, मार्केट चाहे वहीं रुकी रहे, कि अब मार्केट लिटिल बिट नीचे भी आ जाए, और आपने एक रेंज भी डिफाइन करी हुई है कि इस रेंज तक ही मार्केट की एक हायर प्रोबेबिलिटी आ सकता है, तो आपको ट्रेड करना इजी हो जाएगा।
तो ये होच-पोच वाले जो ट्रेड हम कर रहे हैं ना कि 5 मिनट में मार्केट क्या करेगा, 10 मिनट में मार्केट क्या करेगा, 15 मिनट में मार्केट क्या करेगा, उससे बेटर है कि आप इस तरीके के ट्रेडिंग सेटअप्स बनाने की कोशिश करो। यस, इसके अंदर रिटर्न परसेंटेज बहुत कम होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट बहुत हाई होता है और पैसा बनाना ईज़ी होगा। एटलीस्ट पैसा बनाने की तरफ तो जाओगे, जो लॉस कर रहे हैं एटलीस्ट उससे तो काफ़ी हद तक रियायत आपको मिलेगी। ये दोस्तों मुझे उम्मीद है। तो ये आप एक्सरसाइज करिए, स्प्रेड्स बनाइए, वीकली एक्सपायरी के प्रोटेक्शन लेकर के आप थोड़ा-सा पेपर ट्रेड करने की कोशिश करें, तब जाकर के आपको पता लगेगा कि मार्केट के अंदर किस तरीके से आपको अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब अंत में दोस्तों मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ अपने ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स के बारे में और ये आपको ज़रूर हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग में। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप हमारा कोर्स देख रहे हैं। जिस तरीके से मैंने वीडियो के अंदर आपको प्लान बताया, इसी तरीके के प्लान मैंने इंट्रोड्यूस करे हमने कोर्स के अंदर। तो ये इजी ऑप्शन सेलिंग कोर्स है। इसमें 2 स्ट्रेटजीज आपको मिलती है। एक है पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी। अगर आप नौकरी पेशा है, बिजनेस पेशा है, आप अपना सेकंड काम करते हैं लेकिन बैकएंड में ट्रेडिंग प्लान कर रहे हैं, तो पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग आपके लिए काम आएगी। और इंट्राडे की भी एक स्ट्रेटजी आपको दी गई है, 2 स्ट्रेटजी आपको मिलती है। पहले हम इस कोर्स में एक ही स्ट्रेटजी प्रोवाइड करते थे, दूसरी स्ट्रेटजी हम लाइव आपके साथ जुड़ते थे तब आपको बताते थे। अब हमने इसके अंदर रिकॉर्डेड ही डाल दी है। मॉड्यूल 8 के अंदर आपको मिल जाएगी इंट्राडे ऑप्शन स्ट्रेटजी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, 44 मिनट्स का पूरा मैंने स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करा है, एक्सपायरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑप्शन सेलिंग की। और उससे पहले वाले जितने भी मॉड्यूल्स है और लेसन्स है उसके अंदर आपको बताया जाता है पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है। इस कोर्स की खास बात यह है कि सिर्फ ट्रेडिंग करना नहीं सिखाया गया है, आपको रिस्क मैनेज करना सिखाया गया है। मार्केट में पैसे बनाने से ज्यादा जरूरी है पैसे को बचाना। पैसे कैसे बचेगा उसके बारे में पूरा प्लान है। तीसरा, मनी मैनेजमेंट कैसे करना होता है। सिर्फ ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अपने मनी को बैकएंड में कैसे मैनेज करना है। कई बार हम क्या करते हैं, हम ट्रेड कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता है ट्रेडिंग वाला जो प्रॉफिट अपने लिए यूज करे या फिर इसको कंपाउंड करने के लिए छोड़े। तो बैकएंड में आपका पैसा कैसे ग्रो हो सकता है, वो पूरा मनी मैनेजमेंट का प्लान इसके ऊपर बताया गया है। तो अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपको वर्थ इट है, आपको कुछ सिखा सकता है, काफ़ी हमारे व्यूअर्स ने इस कोर्स को परचेज़ करा और बहुत अच्छे रिव्यूज़ है, मेरे पास मेल्स आते हैं, बहुत हैप्पी है काफ़ी लोग कि हमने बहुत सारे कोर्सेज़ लिए और इस कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से समझाया गया कि मनी को कैसे मैनेज करना है, मेनली इम्पोर्टेंट है। और एक चीज़ दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो रिस्क हमेशा इन्वॉल्व रहता है। मैं आपको ये बोलता हूँ ना कि आप मेरा कोर्स लो और हर ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाएगा, कभी लॉस नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है। लॉस इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करोगे तो बीच बीच में लॉसेस होना कंपलसरी है, तो वो दोस्तों होंगे। तो ये कोर्स आपको काफी हेल्प कर सकता है। दूसरा कोर्स नहीं भी लेना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको जो शुरुआत में बोला है कि मार्केट की रेंज मैंने आपको बताई है, उस रेंज के ऊपर फोकस करें, साथ में अपना सेटअप बनाया, रिस्क मैनेज करें, तो फिर भी आपको पैसा बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ट्रेडिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अपना रिस्क मैनेज करें, अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अपना डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए, आपको डेफिनेटली ये आपको ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जल्दी मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।